चाहे स्कूल परीक्षा की बात करें, चाहे कॉलेज परीक्षा की या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हर जगह बेहतरीन नतीजे पाने के लिए अच्छे स्टडी नोट्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। लगभग हर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी अपने अकादमिक सेशन के शुरुआत से नियंत्रित रूप से कक्षा में उपस्थित रहकर वह किताबें पढ़कर करनी शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप परीक्षा के दौरान पूरे साल के दौरान पढ़े एक एक शब्द को दोहराना चाहे तो यह संभव नहीं। दूसरा, ऐसा करने से हम तैयारी के लिए मिले समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे में स्टडी नोट्स कम से कम असरदार पढ़ाई करने में मददगार साबित होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्या स्टडी नोट्स बनाना ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की परीक्षा में बेहतरीन नतीजे प्राप्त करने के लिए अच्छे स्टडी नोट्स की महत्वता इस बात पर सामने आती है कि इनके द्वारा एक तो आप आसानी से साल भर के पाठ्यक्रम का निचोड़ जानते हुए कम से कम समय में महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी कर सकते हैं, और दूसरा, नोट्स तैयार करते समय आप जब किसी महत्वपूर्ण जानकारी को अपने पेपर पर लिखते हैं तो इससे वह जानकारी आपको दिमाग में और मजबूत हो जाती है, जो महज पढ़ने से संभव नहीं हो पाता है। स्टडी नोट्स कुछ इस प्रकार होने चाहिए कि उसमें से आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी उचित व सरल तरीके से मिल सके, जिससे आप आने वाले इम्तिहान के लिए असरदार तरीके से पढ़ाई कर सको। हम यहाँ ऐसे 7 तरीके आपको बताएंगे जिसको ध्यान में रखकर बनाए गए नोट्स की मदद से आप निश्चित रूप से एक सफल परीक्षा देने की ओर अग्रसर कर सकेंगे। जी हाँ, तो चले वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है पारस मिश्रा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला स्टेप है वह स्टडी नोट्स को शॉर्ट व सीमित ही रखें। जी हाँ, परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स हमेशा शॉर्ट और टू द पॉइंट ही होने चाहिए, जिनकी मदद से आप परीक्षा के दिनों में कम समय में ही किसी भी विषय को पूर्ण सिलेबस को आसानी से तैयार कर सकें। नोट्स कुछ इस प्रकार होने चाहिए जिनमें आपको पूरे साल की गई पढ़ाई का निचोड़ मिल सके। इसके लिए आपको साल भर की शुरुआत से ही नोट्स बनाने होंगे। आपके शिक्षक जो आपको कक्षा में पढ़ाते हैं सभी अपने अपने विषय में अनुभवी व तजुर्बे वाले होते हैं, और वे जो भी कक्षा में पढ़ाते हैं वो सब काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और हो सकता है उनमें से कुछ जानकारी आपको किताबों में भी ना मिल पाए। इसलिए कक्षा में पढ़ाए गए हर महत्वपूर्ण टॉपिक का नोट्स जरूर तैयार करें। अपने नोट्स में सिर्फ उचित जानकारी ही सीमित रहने दें। लंबे नोट्स पढ़ने के लिए बोरिंग होते हैं, और साथ ही पूर्ण सिलेबस तैयार करने के लिए समय की भी कमी हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टेप वाइज तरीके से नोट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ऊपर हमने बात की कि कक्षा में जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ अपने तजुर्बे के अनुसार टीचर बहुत कुछ पढ़ाते हैं जो कि किताबों में नहीं भी दिया होता है, जिससे छात्रों को याद करने में आसानी रहे, इसलिए आपको उसे लिख लेना चाहिए। इसलिए हर टॉपिक को सही क्रम में ही नोट करें ताकि उसे याद करने में तथा बाद में दोहराने में आपको आसानी हो। दोस्तों, जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है किताबों में दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी का नोट्स बनाएं। बेशक आपको सारा साल कितना भी तैयारी क्यों ना की हो, लेकिन इसी विशाल जानकारी में से बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो शायद साल के आखिरी इम्तिहान में आने तक हमारे दिमाग से निकल जाए। फिर इम्तिहान के दौरान शायद आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप फिर दोबारा किताब खोलें और एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करें। इसलिए जब आप कक्षा में या घर में कोई पाठ पढ़ते हैं या कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण लाइन आए उस टॉपिक के सामने आए तो उसे तुरंत नोट कर लें, ताकि बाद में उसे याद करना या दोहराना आपके लिए आसान हो सके। आप उस लाइन को हाईलाइट भी कर सकते हैं। जो हमारा चौथा स्टेप है वो है चार्ट, चित्रण या टेबल का प्रयोग करें व कम से टेक्स्ट लिखें। दोस्तों, चार्ट चित्रण यानी कि किसी भी आंसर का कोशिश करें कि इसका जितना से जितना चार्ट बन सके या डायग्राम के फॉर्म में बन सके वो बना लें आप। जैसे कि अगर आप डीसी जनरेटर की वर्किंग या बनावट के बारे में नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादा लिखने की बजाय सही चिन्हों को लेबलिंग के साथ एक चित्र के रूप में सारी जानकारी दर्शाना ज़्यादा बेहतर व सुविधाजनक होगा। ऐसे में चित्र पे एक नज़र डालते ही सारा जानकारी आपके दिमाग में आ जाएगा। इसी प्रकार गणित के सभी फॉर्मूले टेबल के रूप में नोट करें।
करने से उनको दोहराने में काफ़ी आसानी हो जाता है। इसी प्रकार आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और भी इकोनॉमिक्स वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। जो हमारा 5वां स्टेप है वो है नोट्स में करें सरल भाषा का उपयोग। जी हाँ, जितना इजी लैंग्वेज हो सके आप नोट्स में उतना इजी लैंग्वेज का यूज़ करें ताकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो। मुश्किल शब्दों का यूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, इसलिए आप कोशिश करिए कि जितना से जितना आसान हो सके। और अगर कोई वर्ड का मीनिंग वगैरह आपको नहीं पता है या उस वर्ड का, उस लाइन का मीनिंग, तो आप कॉपी के ऊपर के हिस्से में उसे पेंसिल से लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। जो हमारा छठा पॉइंट है या छठा स्टेप है वो है नोट्स हमेशा एक ही नोटबुक में बनाएं। ज़्यादा विद्यार्थी लूज पेपर में नोट्स बनाते हैं जिनको बाद में संभालने में या लाइन से लगाने में मुश्किल हो जाता है। इसके लिए नोटबुक या डायरी का प्रयोग कर सकते हैं आप। कोशिश करें कि आप सिंपल शीट में ना बनाएं नोट्स, या पेज में नोट्स ना बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड के इस्तेमाल से बचें। नोट सिर्फ पेन पेपर की मदद से ही बनाए जा सकते हैं। आपको चीज़ों को याद करने में तो आसानी होगी ही, साथ ही नोट्स आपके पास परमानेंट रूप से स्टोर हो जाएंगे। जी हाँ, नोट्स जो हमारा दोस्तों 7वां और आखिरी फैक्ट है या आखिरी स्टेप है वो है नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा आकर्षित रूप दें। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे 1 या 2 पेन का इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश करें कि 3, 4, 5, 6 तरह के पेन का यूज़ करें, जिसमें आपका ब्लू, ब्लैक पेंसिल भी आ जाएगा, या फिर येलो, ग्रीन, रेड, पिंक, ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, इस प्रकार के पेन का यूज़ करें। और हाइलाइटर वगैरह का यूज़ करें जिससे कि वो काफ़ी आकर्षित होगा। आप ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं उसमें। साथ ही आप उसमें अगर चाहे तो आप अपने अनुसार उसमें जोक्स भी लिख सकते हैं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसके डायलॉग्स वगैरह बना सकते हैं। इस तरह नोट्स बनाते समय अगर आपको उपयुक्त बताई गई कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके द्वारा बनाई गई स्टडी नोट्स एकदम परफेक्ट होंगे, और चाहकर भी आप उसको दोबारा पढ़ने से, एक बार पढ़ने से आपको याद आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।